ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। तो यहाँ पर द्वितीय प्रकरण में, जिसमें भगवान अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि देंगे, तो उसमें हम लोग 6 श्लोक श्रवण कराए हैं, जिसमें भगवान ने विश्व रूप के अंदर अनेक प्रकार के देवी देवता को देखने के लिए कहा। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 49 मरुदगण और 2 अश्विनी कुमार। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अद्भुत जो पहले नहीं देखे गए रूप हैं, उसको देखने के लिए भगवान ने आज्ञा दी। अब हम लोग 7वें श्लोक का श्रवण करते हैं। एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। भगवान यहां पर कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें इस रूप को कहां पर देखना है? तो कह रहे हैं, हे गुडाकेश, गुडाका प्लस ईश अर्थात निद्रा को जीतने वाला। गुडाका का अर्थ होता है निद्रा। तो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अर्थात बहुत सावधानी पूर्वक देखो, किसी प्रकार का प्रमाद आलस्य मत करना, क्योंकि तुम तो करते ही नहीं हो, तुम तो गुडाकेश हो, तुम्हें तो आलस्य छू भी नहीं सकता है। तो इसलिए अत्यंत सावधानी से देखो। मेरे इस शरीर में, मम देहे, मेरी देह में, कहां पर? एक देश के अंदर, एक ही जगह पर, एक स्थम, एक ही स्थान पर, चराचर सचराचरम, चराचर सहित चर और अचर प्राणी। चर का मतलब जो चलायमान है, अचर का मतलब जैसे वृक्ष इत्यादि, स्थावर और जंगम, इन संपूर्ण जगत को अद्य, अद्य माने अभी, इसी समय, पश्य माने देखो, पश्य अद्य अभी देखो। और अन्यत, अन्यत का मतलब इसके अतिरिक्त, जो मैंने तुम्हें बताया, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ देखना चाहते हो। यत च अन्यत, यत माने जो कुछ भी, दृष्टुम इच्छसी देखने की इच्छा करते हो। तो जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो और कुछ, वो भी देख लो एक ही जगह पर, मेरे शरीर के अंदर। तो भगवान अपने शरीर में ही उस विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को। जैसे कोई जादूगर होता है, जादू का खेल दिखा रहा हो ना, या कोई तमाशा दिखा रहा हो, तो बोलता है ना, देखो देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसे भगवान यहां पर जादू दिखा रहे हैं अर्जुन को। पश्य पश्य पश्य।
3 श्लोकों से लगातार भगवान पश्य कह रहे हैं, देखो देखो देखो। भगवान कौन है? परम जादूगर है। सृष्टि की रचना क्या है? उनकी शक्ति का ही तो जादू है, ये अलौकिक जादू है। ये सारा जगत, सारे ब्रह्मांड उन्हीं से निकले हैं, रोम रोम से उनके निकले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो भगवान से पृथक नहीं है, क्योंकि भगवान से ही निकला है, तो हम उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मान सकते। इसीलिए ये जगत भगवान से निकलने के कारण मिथ्या नहीं है। जो लोग इस जगत को कहते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या मिथ्या, तो वैष्णवों का यह विचार नहीं है कि जगत मिथ्या है, जबकि जादूगर का जो खेल है वो मिथ्या है। जब जादूगर अपने जादू से किसी वस्तु को क्रिएट करता है, कोई मिठाई क्रिएट करता है, तो उस मिठाई को खा नहीं सकते। वो मिठाई है नहीं, दिख रही है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जगत है, इसका अनुभव होता है, दुख होता है, सुख होता है जगत के अंदर। अब अगर जगत मिथ्या होता तो जगत के अंदर जो हमें सुख और दुख की अनुभूति है ये भी मिथ्या होती, लेकिन ये तो अनुभूति है। तो इसका मतलब ये जगत तो है। सत्य स्वरूप भगवान से प्रकट होने के कारण जगत सत्य तो है लेकिन विनाशी है, जबकि भगवान अविनाशी है। क्योंकि जगत भगवान से प्रकट नहीं, भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है, शक्ति का परिणाम है। शक्ति का परिणाम होने के कारण भगवान में जगत को प्रकट होने के बाद किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। शक्ति ही अपने आप को जगत के रूप में प्रकट किया है, उपादान और निमित्त कारण के रूप में। वो हम पहले श्रवण कराए हैं। तो इसलिए जगत सत्य है लेकिन विनाशी है, नाशवान है। तो यहां पर भगवान अर्जुन के प्रति भरे हैं प्रेम से, आत्मीयता से, और तत्पर हैं अब दिखाने के लिए, स्पष्ट कर रहे हैं इसलिए कि तू मेरे को केवल अपना सारथी मत समझना जो तेरे घोड़ों के रथ के घोड़ों को हाँकता है। ये सारा का सारा जगत मेरे इसी शरीर में, ये जो मेरा शरीर जो तू देख रहा है इसके एक अंश में स्थित है, अंश में। और वो अंश भी जो है खाली पड़ा हुआ है, और भी कुछ उसमें आ सकता है, अभी अनंत है। तो इतनी दिव्य बात, इतनी अलौकिक बात भगवान कह रहे हैं अधिकार के साथ। कौन कह सकता है? केवल भगवान। गुडाकेश, अर्जुन को बोला गुडाकेश, निद्रा पर अधिकार है तुम्हारा, इसलिए तुम सावधानी पूर्वक देखो इस विश्व रूप को, क्योंकि पहले किसी ने नहीं देखा है ये। अब जो आज तुम देख लोगे वही होगा, और आगे कोई देखेगा इसकी कोई संभावना भी भगवान ने नहीं बताई है। हां, इस समय जरूर संजय देख रहे हैं, वो अलग बात है, अर्जुन के साथ साथ। इसीलिए कह रहे हैं भगवान सावधानी पूर्वक देखो। क्या देखना है? एक स्तंभ, एक ही स्थान पे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो कहा एकांशेन स्थितो जगत, उसी बात को कह रहे हैं कि एक अंश में मेरे देखो, एक देश में सारा चराचर जगत विराजमान है। एक देश का अर्थ यहां पर है जहां जहां भी तेरी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां तुझको अनंत ब्रह्मांड दिखाई देंगे। केवल ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड दिखाई देंगे अब तेरे को। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, चारण, सिद्ध, गंधर्व, ये सब दिखाई देंगे। पशु, पक्षी, भूत, पिशाच, सब चलने वाले, स्थावर योनि, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, लताएं, सब इसी के अंदर दिखेंगे तुमको। और तुमको ये नहीं कि बाद में देखना है, कभी अद्य, अभी देख लो, इसी क्षण देखो। इसमें कोई इंतजार नहीं करनी है, कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है तुमको। तेरी इच्छा प्रकट करते ही मैं तुझे ये सब कुछ दिखा रहा हूं। और ये चीजें तो देखो ही देखो, चराचर जगत। इसके अतिरिक्त अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो वो सब कुछ भी देख लो। यच्च अन्य दृष्टुम इच्छसी। तो भगवान के शरीर में तो सभी कुछ वर्तमान है ना। भूतकाल में होने वाली बातें,
और भविष्य काल में जो होंगी, जो भूतकाल में हो चुकी हैं और जो भविष्य में होने वाली हैं, वो सभी आज अभी इसी समय वर्तमान में वहां पर विराजमान है। अब अर्जुन के मन में संदेह था कि जीत हमारी होगी इस युद्ध में या नहीं। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जब तक भगवान की शरणागति नहीं ली थी, 7वें श्लोक में भगवान की शरणागति ली थी ना, तो 6ठे अध्याय वाला जो संदेह है वो यही था, यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु, हम जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर तू युद्ध का परिणाम देखना चाहता है तो वो भी देख ले। भगवान ने ये नहीं कहा तू युद्ध का परिणाम, लेकिन ये कहा कि जो भी तेरी इच्छा है। अब अर्जुन की तो इच्छा थी ना ये देखने की कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और स्वाभाविक है ये होना इच्छा। तो भगवान ने कहा तू उसको भी देख ले, और अर्जुन ने देख भी लिया इस बात को। क्या देखा अर्जुन ने, आगे बताएंगे। द्रोण हैं, भीष्म, कर्ण, बड़े बड़े शूरवीर, सारे के सारे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भगवान के भयानक मुंह में दौड़ते हुए जा रहे हैं। 26वें और 27वें श्लोक में इस अध्याय के अर्जुन ये बताएंगे कि मैं देख रहा हूं ये सारे के सारे, अब जब ये मर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी जीत है। न भीष्म है, न द्रोण है, न कर्ण है, न धृतराष्ट्र के पुत्र कोई रहे जिंदा, सब आपके पेट में जा रहे हैं, और कुछ तो आपके दांतों में लगे हुए हैं। उनके सर जो हैं वो चूरे चूरे हुआ पड़ा है। तो यहां पर भगवान ने 3 श्लोकों में 5वां, 6ठा और 7वां 4 बार पश्य शब्द प्रयोग किया और विश्वरूप देखने के लिए आज्ञा दी। पश्य पश्य, अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देख देख, तो अर्जुन देख रहे हैं। अब अर्जुन देख तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिख तो रहा नहीं है उनको। उन्हें तो सामने बैठे कृष्ण दिख रहे हैं, द्विभुज कृष्ण, जिनके हाथ में जो है लगाम है और चाबुक है। अब अर्जुन की आश्चर्य से भर गई आंखें। वो कह रहे हैं, सोचते हैं कि भगवान कह तो रहे हैं देख देख, लेकिन मैं क्या देखूं, मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है। भगवान समझ गए कि अरे इसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि भगवान में इतनी आतुरता थी दिखाने की, देखिए, कि पहले दिव्य दृष्टि नहीं दी अर्जुन को और उससे पहले विश्वरूप दिखा दिया। अब जो संजय हैं वो तो देख रहे थे। संजय इस बीच में जो 3 श्लोक कहे भगवान ने इस समय में, वो तो देख रहे थे। संजय को तो सब दिख रहा है, उनके पास तो पहले से दिव्य दृष्टि है जो व्यास जी ने दी थी। लेकिन अब भगवान मुस्कुराए। जब अर्जुन की आंखें देखी उन्होंने, उसके चेहरे के भाव देखे कि इसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अर्जुन से मुस्कुरा के बोलते हैं 8वें श्लोक में, न तु माम शक्य से दृष्टुम मनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमहेश्वरम। न तू माम शक्य से दृष्टुम, तू माने परंतु। अब भगवान को पता लगा ना, तो परंतु लगा दिया। तो कह रहे परंतु अनेन, अनेन माने अनेन चक्षुषा, स्वचक्षुषा, अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, उसके पास कैसे चक्षु हैं? चर्म चक्षु, प्राकृत चक्षु को। इन चक्षुओं से तो मुझे नहीं देख सकता। न माम शक्य से दृष्टुम, मुझको देखने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे मैं अब दिव्य चक्षु देता हूं। ददामी, दे रहा हूं। पश्य में योगम ऐश्वरम, अब तू मेरा ऐश्वर्य देख, योग का, मेरा जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, जो मैं तुझे दिखाना जा रहा हूं, अपना विश्व रूप, अब तू इसको अच्छे प्रकार से देख पाएगा। तो यहां पर 5वीं बार जब भगवान ने पश्य कहा, तब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है। तो इस श्लोक के अंदर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अब उसके बाद से फिर जो है अलग, अब अर्जुन को सब दिखने लगेगा।
तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि अर्जुन, मेरा ये रूप जो है ये माया वाला नहीं है, बल्कि दिव्य है। जिस रूप के अंदर सारा का सारा समग्र जगत आ गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके अंदर आ गए, वो साधारण दृष्टि से तो नहीं देखने योग्य हो सकता। इसलिए भगवान ने यहां पर तू पद का प्रयोग किया, विलक्षणता दिखाने के लिए। प्राकृत नेत्रों से दर्शन नहीं हो सकते, इसीलिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को। तो अभी तक भगवान का ध्यान अर्जुन की ओर नहीं था। इससे ऐसा ही प्रतीत होता है ना, भगवान 3 श्लोक कह गए अर्जुन की रिक्वेस्ट के बाद, लेकिन उनका ध्यान अब अर्जुन की ओर था ही नहीं। अर्जुन, भगवान का उस ध्यान उस ओर था जिसका वो वर्णन कर रहे थे कि देवता, इस प्रकार के इतने देवता हैं मेरे शरीर के अंदर, इन सबको तू देख। अब सहसा अचानक से जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो समझे कि ओहो, इसको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बालक की तरीके से आंखें फाड़े देख रहा है, मुंह भी खुला हुआ है अर्जुन का। हतप्रभ है अर्जुन की, कह क्या रहे हैं भगवान मुझसे? कह तो रहे हैं देख देख, लेकिन दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, क्या करूं? तो इस श्लोक में को पढ़ के ऐसा लगता है कि पहले के 3 श्लोकों से पहले ही भगवान को दिव्य चक्षु देने चाहिए थे। उसकी बात करते भगवान कि देख, मैं तेरे को दिव्य चक्षु दे रहा हूं, अब तू मेरे इस रूप को देख। लेकिन भगवान ने पहले तो बताया कि तू देवताओं को देख, अनेक अनेक प्रकार के वर्ण हैं, आकृतियां हैं, इन सबको देख। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? शायद ऐसा इसलिए किया हो भगवान ने कि भगवान अर्जुन की जो उत्कंठा है उसको बढ़ाना चाह रहे हो। अर्जुन की उत्कंठा देखना चाह रहे हो, उसको बढ़ाना चाह रहे हो। तो देखने योग्य वस्तुओं का वर्णन तो कर दिया और यह भी कह दिया कि जो तू देखना चाहे वो भी देख ले, लेकिन दिव्य चक्षु नहीं दिए। इसका कारण यही हो सकता है कि जितनी अधिक उत्कंठा होगी उतना ही उस वस्तु का महत्व हमें समझ में आएगा और उतना ही उसका आस्वादन किया जा सकता है, उतना ही हम उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। भूखा प्यासा जो व्यक्ति है उसी को ही भोजन का वास्तविक महत्व समझ में आएगा और वही उस भोजन को का रस ले सकता है, आनंदित हो सकता है उसे लेकर, कैसा भी भोजन क्यों ना हो। तो भगवान ऐसा नहीं है कि जानते नहीं होंगे इस बात को कि अर्जुन को कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी उत्कंठा, यह भगवान का एक अपना स्वभाव है। भक्त की उत्कंठा को वो बढ़ाते हैं और तब दर्शन देते हैं। तो यदि हमें भगवत दर्शन नहीं है और हो भी नहीं रहा, यदि क्या है ही नहीं, तो इसको माने कि भगवान हमारी उत्कंठा देख रहे हैं कि उत्कंठा है कि नहीं है इसमें। अपने भक्तों को दर्शन देने से पहले भगवान उनकी उत्कंठा भी चेक करते हैं, जेन्युइनिटी भी चेक करते हैं, उसकी हृदय की सच्चाई। जानते हो तो सब कुछ है, लेकिन दुनिया के समय में संसार के आगे तो प्रकाशित करनी पड़ती है ना ये बात। तो इसलिए कह रहे हैं न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेने उच्च चक्षुषा। इतनी लेट कहा 3 श्लोक कहने के बाद कि तेरी चक्षु जो हैं, तेरे ये जो प्राकृत चक्षु हैं, चर्म चक्षु हैं, इनकी क्षमता बहुत कम है, थोड़ी सी है, सीमित है। प्राकृत क्यों बोलते हैं? प्राकृत, इनको चर्म चक्षु भी बोलते हैं, प्राकृत चक्षु भी बोलते हैं। चर्म चक्षु का मतलब होता है चमड़े के बने हुए, त्वचा, जड़। प्राकृत का मतलब क्या है? प्रकृति से उत्पन्न जो भी वस्तु है वो प्राकृत है। प्रकृति के अंदर जब क्षोभ पैदा होता है तब उसके अंदर जो तत्वों की वो होती है, तत्व उत्पन्न होते हैं, महत तत्व, अहंकार, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी अहंकार, उनसे फिर जो
सारी की सारी तत्व प्रकट होते हैं, इन सबको प्राकृत कहा जाएगा। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इंद्रियां इत्यादि। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये उत्पन्न हुई हैं राजसिक अहंकार से, जो प्रकृति का ही विकार है, इसीलिए उसको कहा गया प्राकृत। और इन प्राकृत नेत्रों से हम प्राकृत वस्तु को देख सकते हैं, दिव्य वस्तु को नहीं देख सकते, अलौकिक वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम लोग इन आंखों से देवताओं का भी दर्शन नहीं कर सकते, जबकि देवता तो जड़ हैं, तो भी उनका तो शरीर भी प्राकृत ही है, लेकिन दिव्य है, हमसे अधिक सूक्ष्म है। इसलिए हम तो देवताओं के, भूत पिशाच के भी दर्शन नहीं कर सकते, तो फिर भगवान के दिव्य रूप की तो बात ही क्या, विश्व रूप की तो बात ही क्या। वो तो प्रकृति से ही अतीत है। तो इस जगत की प्रत्येक वस्तु 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए प्राकृत वस्तु से हम उस दिव्य वस्तु को, विश्व रूप को नहीं देख सकते अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान ने पहले ही कहा था गुडाकेश कि तुम तमोगुण को जीतने वाले हो। निद्रा का मतलब तमोगुण, लेकिन केवल तमोगुण पर विजय प्राप्त करके भगवान के दिव्य रूप को, जो तीनों गुणों से अतीत है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि भगवान जो अलौकिक वस्तु है, त्रिगुणातीत वस्तु है, वह वस्तु शुद्ध सत्व होती है, और इस जगत के अंदर केवल मिश्रित सत्व है। यहां पर जो सत्व गुण है प्रकृति का, ये वास्तव में शुद्ध सत्व नहीं है। इसके अंदर रज और तम मिले हुए हैं। रजोगुण और तमोगुण मिले होने के कारण सत्व 2 प्रकार का कहा गया है, शुद्ध सत्व और मिश्रित सत्व। तो जगत के अंदर जो सत्व है वो है मिश्रित सत्व, और जो वैकुंठ धाम का सत्व है वो है विशुद्ध सत्व। तो भगवान की जो विश्व रूप है, उसके लिए विशुद्ध सत्वमय है वो, तो वैसे ही नेत्र होने चाहिए उसके लिए। तो अर्जुन अपने प्रयास से भगवान का वो रूप नहीं देख सकते थे। जैसे कोयला होता है, अब कोयला अपनी चेष्टा से अग्नि नहीं बन सकता, लेकिन यदि कोयले को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि की कृपा कोयले पर हो जाती है, और जब अग्नि की कृपा हो जाती है तो अग्नि उसमें प्रवेश करती है। अब फिर अग्नि का गुण कोयले में आ जाता है, अर्थात जलाने की क्षमता आ जाती है, दाहिका शक्ति से युक्त हो जाता है कोयला। तो कोयले के अंदर जो दाहिका शक्ति आई है वो अग्नि की कृपा पर निर्भर है। अग्नि चाहे तभी तो उसे देगी ना दाहिका शक्ति, और वो देगी कब? जब अग्नि में डाला जाएगा कोयला। उसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, और भगवान की कृपा से ही अर्जुन को दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई। ददामि बुद्धि दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो इसीलिए भगवान उसको वो दिव्य चक्षु देते हैं। इस 8वें श्लोक में अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं। अब वो हमेशा भगवान के माधुर्यमय रूप का आस्वादन करते हैं सख्य भाव से, लेकिन विश्व रूप को देखने के लिए ऐसे अर्जुन को भी दिव्य चक्षु देने की बात कही गई। तो ये जो दिव्य चक्षु हैं, ये किसी भी प्रकार से अर्जुन के जो स्वाभाविक चक्षु हैं, प्रेममय चक्षु, क्योंकि भगवान के साथ अर्जुन का जो सख्य भाव है, उस सख्य भाव के अंदर जो व्यवहार है, वो व्यवहार केवल माधुर्यमय है। भगवान के साथ उनका संबंध, आत्मीयता का संबंध जो है, तो इस प्रकार से ये दिव्य चक्षु उन प्रेममय चक्षुओं से श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि ये केवल ऐश्वर्य प्रधान है, जबकि अर्जुन भगवान के साथ माधुर्य भाव के साथ भी संबंधित है।
तो ये बात ठीक है कि विश्व रूप को जड़ नेत्रों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए ही। लेकिन यह बात भी उतनी ही ठीक है कि साधारण नेत्रों से अथवा दिव्य नेत्रों से भगवान के माधुर्यमय श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया जा सकता, जो अर्जुन कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं ना इस बात को? हम यहां पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो दिव्य चक्षु हैं वो अर्जुन के प्रेममय चक्षुओं से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। भगवान के विश्व रूप का दर्शन हम लोग साधारण नेत्रों से तो नहीं कर सकते, दिव्य नेत्रों से करना पड़ेगा। लेकिन ये दिव्य नेत्र मिलने के बाद भी भगवान का जो माधुर्यमय श्री विग्रह है उसका दर्शन नहीं हो सकता। इस संबंध में बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने अपनी टीका में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को तदुपयोगी दिव्य चक्षु तो प्रदान किए, अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दे दिए, लेकिन अर्जुन को दिव्य मन नहीं दिया। दो चीजें हैं, मन और चक्षु, ज्ञानेंद्रिय और मन। तो सभी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का जो राजा है वो मन है, तो भगवान ने उसको दिव्य मन नहीं दिया। क्योंकि यदि भगवान अर्जुन को उस विश्व रूप के उपयोगी मन भी दे देते, तब अर्जुन को वो विश्व रूप में रुचि उत्पन्न हो जाती, फिर वो उस रूप को देखकर भयभीत नहीं होते जैसा कि हुए, उन्हें आनंद मिलता। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अर्जुन को किसी प्रकार का आनंद तो नहीं मिला दिव्य भगवान का विश्व रूप देखकर, बल्कि वो तो भय से विह्वल हो गए, व्यथित हो गए, दुखी हो गए। आश्चर्य तो हुआ लेकिन भय भी हुआ साथ में। तो भय होने का कारण क्या है? भय होने का कारण है कि अर्जुन का मन अभी भी भगवान के माधुर्यमय स्वरूप को ही ग्रहण करने योग्य है। तो केवल और केवल नेत्र दिए भगवान ने अर्जुन को, मन नहीं दिया। क्योंकि किसी भी वस्तु का अनुभव इंद्रियों के और मन के संयोग के द्वारा होता है। अगर मन का संयोग नहीं है तो किसी वस्तु को देखते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि यहां पर मन जो है वो वही का वही है अर्जुन के पास, जो उनके पास पहले से था। जिस मन के द्वारा वो भगवान का आस्वादन करते थे, भगवान से व्यवहार करते थे, उनको सखा कहते थे। क्योंकि यहां पर विश्व रूप से भयभीत होकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शांत रूप दिखाइए, स्वाभाविक सच्चिदानंदमय रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए, जो शांत है, जिसमें भय नहीं है। तो ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो दिव्य नेत्र हैं, ये दिव्य नेत्र से भगवान का जो सच्चिदानंदमय माधुर्यमय श्री विग्रह है, उसके साथ भक्त लोग जो आदान प्रदान करते हैं भगवान से प्रेम का, जो सेवा की जाती है, उसके लिए जो उपयोगी नेत्र हैं वो यहां पर नहीं है। क्योंकि वो तो अर्जुन के पास पहले से हैं। अर्जुन पहले से ही भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान ने कहा है तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, मेरा भक्त है, मेरा संबंधी है, पार्थ है। इसलिए इस प्रकार से हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और ये बात बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने ही हमको बताई है। तो इसी बात को, इसी चर्चा को हम लोग थोड़ा सा आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।